लो भैया, जीडीपी नंबर्स आते ही नैरेटिव शुरू हो गया। आईएमएफ ने कहा मेथोडोलॉजी गलत है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा कि आईएमएफ ने भला क्या कहा था। असल में आईएमएफ ने ऐसी बात कही जो अगर पब्लिक को समझ आ जाए तो क्रिटिक्स की आधी बहस तो वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीडीपी इन्फ्लेटेड नहीं अंडरस्टेटेड है। और आज मैं आपको पूरा लॉजिक दूंगा। दोस्तों, भारत के FY26 Q2 जीडीपी नंबर्स आते ही ट्विटर पर एक नया शोर शुरू हो गया। जीडीपी मेथोडोलॉजी गलत है, आईएमएफ ने इसकी आलोचना की है, इसलिए ग्रोथ फेक है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आईएमएफ ने वाकई यही कहा, और क्या जीडीपी मेथोडोलॉजी में कोई ऐसी गलती है जो इंडिया के ग्रोथ नंबर्स को इन्फ्लेट कर दे? सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, और आज हम इसी सच्चाई को खोलने जा रहे हैं। जीरो रेटरिक, सिर्फ इकोनॉमिक्स। पहले तो जो दावा बार बार किया जा रहा है कि आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी मेथोडोलॉजी गलत बताई, असल में आईएमएफ की मुख्य टिप्पणी मेथोडोलॉजी पर नहीं थी, बेस ईयर पर थी। भारत आज भी कई इकोनॉमिक इंडाइसिस में 2011-12 को बेस ईयर मानता है। सवाल का सार यह है कि इकोनॉमी इतनी तेजी से बदल चुकी है कि बेस ईयर पुराना हो गया है। इसीलिए आईएमएफ का कहना है कि इसे तुरंत अपडेट करो। इंपॉर्टेंट बात, आईएमएफ ने मेथोडोलॉजी को रॉन्ग या अनरिलायबल कहीं नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा कि इकोनॉमी इवॉल्व हो चुकी है, इसलिए बेस ईयर बदला जाना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे ऐसा बेचा गया जिसे आईएमएफ ने जीडीपी की पूरी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठा दिया हो। अब सबसे बड़ा पॉइंट, बेस ईयर पुराना होने का असर ग्रोथ रेट्स पर नहीं, इकोनॉमी के लेवल पर पड़ता है। 2011-12 के बाद भारत में जिन सेक्टर्स की ग्रोथ विस्फोटक रही है, डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक और यूपीआई, ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स, ईवी सेक्टर, फॉर्मलाइजेशन, लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा बूम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनकी वेटेज पुराने बेस ईयर में कम है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि इंडिया की इकोनॉमी आज जितनी दिख रही है वास्तव में उससे बड़ी है, क्योंकि हाई ग्रोथ सेक्टर्स को सही रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला है। तो जो लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि मेथोडोलॉजी इन्फ्लेटेड ग्रोथ दिखाती है, असल अर्थशास्त्र कहता है कि पुराना बेस ईयर इकोनॉमी को अंडर एस्टिमेट करता है। तो दोस्तों, जब भी कोई रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी अपना बेस ईयर बदलती है, जीडीपी का साइज बढ़ जाता है। ये कोई एनोमली नहीं है या कोई गोची नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल रूल है। क्यों? क्योंकि नए सेक्टर्स को नया वेटेज मिलता है और ओल्ड ईयर की प्राइसेस की जगह नई इकोनॉमी की कीमतें लगाई जाती हैं। भारत में भी जब बेस ईयर 2004-5 से 2011-12 किया गया था, तब भी जीडीपी लेवल बदल गया था। ग्लोबल एजेंसीज ने तब इसे वेलकम किया था। यानी आईएमएफ की मांग का मतलब ये नहीं कि जीडीपी गलत दिखाई रही है, बल्कि ये है कि जीडीपी का एक्चुअल साइज दिख नहीं रहा। तो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट तो बिल्कुल धरा का धरा रह जाता है, और जो आईएमएफ कह रहा है कि वह इसी दूसरी लाइन को सपोर्ट करता है। तो मतलब क्रिटिसिज्म का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वह अर्ध सत्य है, और आधे सच से बड़ी गलतफहमी कोई नहीं होती। यानी जिन लोगों को लग रहा है कि आईएमएफ क्रिटिसिज्म से ग्रोथ वीक साबित होगी, उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो अब अपडेटेड डेटा होगा वो इंडिया की स्ट्रेंथ को और उजागर करेगा। तो दोस्तों, जीडीपी डिबेट का सार सिर्फ इतना है, आईएमएफ ने मेथोडोलॉजी को नहीं बेस ईयर को अपडेट करने के लिए कहा है, और बेस ईयर अपडेट होने से इंडिया की इकोनॉमी छोटी नहीं बल्कि और बड़ी साबित होगी। इसीलिए जब कोई कहे कि जीडीपी नंबर्स आर डाउटफुल, तो उनसे सिर्फ एक बात पूछिए कि क्या उन्हें पता है कि बेस ईयर बदलने का इफेक्ट किस दिशा में जाता है।